राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी पिछली वीडियोस आई थी, हमने क्या पढ़ा था? एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजेरो क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। तो उससे ही कुछ रिलेटेड हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन। जैसे आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेंजोइन कंडेंसेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे भी ये होता क्या है। तो यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखिए बच्चों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। स्टूडेंट्स, क्या होता है बेंजोइन कंडेंसेशन? बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होगा? डेफिनेशन लिखते हैं भाई। क्या होते हैं? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड सच एज, कैसे भाई? सच एज बेंजल्डिहाइड, यानी कि जो क्या होता है हमारा बेंजल्डिहाइड है स्टूडेंट्स, उसकी बात करते हैं। ऑन हीटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जब इसको हम क्या करते हैं? ऑन हीटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में स्टूडेंट? इसके अंदर हम लेके चलेंगे कौन सा? एल्कोहलिक, क्या लेके चलते हैं? KCN, यानी कि यहाँ पर क्या लेंगे हम? एल्कोहलिक लेंगे। वैसे एल्कोहलिक इसके जनरली हम इथेनॉल लेके चलते हैं, KCN लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज की होगी? प्रोडक्ट क्या बनता है? उसी प्रोडक्ट को, यानी कि जो गेट कंडेंस जो हमारा यहाँ पर बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? गेट कंडेंस। जो हमारा यहाँ पर बन जाएगा उसको हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? बेंजोइन बोलते हैं। गेट कंडेंस टू फॉर्म बेंजोइन। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? बेंजोइन की फॉर्मेशन करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इसकी जो रिएक्शंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कई बार एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म पूछा जाता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ नेम रिएक्शन है। लेकिन देखिए क्या होता है, जैसे हमने क्या लिया अभी, एक एग्जाम्पल किसका है? हम आप लोगों को पहले भी कहते हैं अभी स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, नाम साथ साथ में लिखिए। तो ये क्या है? ये इसका नाम हमारा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जब हमने दो मॉलिक्यूल किसके लिए? बेंजल्डिहाइड के लिए किसकी प्रेजेंस में? इथेनोइक, यानी कि अल्कोहलिक हमने क्या लिया? KCN लिया। और वैसे भाई क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइजन का मतलब भाई जो हमारी क्या होते हैं, हमारा जो MSc लेवल तक है तो भी ये एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन करके नहीं दिखाई जाती, क्योंकि ये क्या होते हैं इनका यूज हमारा, क्योंकि ये एक तरह से पॉइजन्स होते हैं। तो जो हमारे क्या होते हैं गाइडेंस करते हैं हमें, जो हमें क्या करवाते हैं? PhD करवाते हैं, तो वो हमें अपनी आंखों के सामने ही वो हमें देते हैं और एक्सपेरिमेंट करवा के फिर हमसे दूर जाते हैं, क्योंकि वो किसी प्रकार की भी क्या होता है ये पॉइजन है। या जैसे ही आपने थोड़ा सा भी क्वांटिटी के अंदर लिया तो आप क्या हो जाते हैं, यानी कि इसके कारण हमारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो इसके कारण क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर बनती है किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है बेंजोइन की। तो बेंजोइन क्या है स्टूडेंट्स? देख लीजिए। तो इस तरह से हमारी फॉर्मेशन होती है किसकी? बेंजोइन। बेंजोइन का फॉर्मूला क्या है? ये हमारा बेंजोइन का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारी बेंजोइन बनती है। अब हम देखेंगे भी ये बेंजोइन की फॉर्मेशन हुई किस तरह से। तो इसी का नाम है स्टूडेंट्स क्या? बेंजोइन। तो यही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है हमने। तो हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर भी दो मॉलिक्यूल थे एरोमेटिक एल्डिहाइड के, जैसे कि एग्जांपल हमारा बेंजल्डिहाइड। इसको हीट किया हमने किसके साथ? एल्कोहलिक KCN के साथ। तो इसके अंदर यानी कि इथेनॉल ही होता है ये, तो फॉर्मेशन होती है बेंजोइन की। तो ये था हमारा रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेके चले हमें, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाती है? बेंजोइन की फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट्स। अब हम इसका क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म काफ़ी आसान है, इसका काफ़ी ईजी मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर यही होगा। यदि आप वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स लाइक करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें। क्या होता है स्टूडेंट इसके अंदर? देखिए हमने क्या किया, हमने क्या लेते हैं? हम लेते हैं सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, किसका? बेंजल्डिहाइड का। तो मैंने क्या ले लिया? ये ले लिया मॉलिक्यूल किसका? बेंजल्डिहाइड का। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स ब्रॉड के अंदर चला जाएगा ये मैकेनिज्म। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड।
जैसे ही इसके पास क्या है जो CN है, अब आपने KCN डाला, KCN क्या होगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में है तो ये क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो यानी न्यूक्लियस लविंग होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ पर क्या ढूंढेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन ढूंढेगा जिसके ऊपर ये अटैक कर सके। तो इसको पोजीशन कौन सी मिलेगी स्टूडेंट्स, एक तो हमारे यहाँ पर क्या आता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इससे की कंपेरिजन के अंदर यदि हम बात करें कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अटैक होता है किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा, हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन होगी स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, तो यहाँ पर अटैक होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से क्या होगी, शिफ्टिंग होगी हमारी, ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर चला जाए, जो ये हमारा क्या था, ये क्या हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और क्या कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो हमारा CNO क्या हो जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारी कहीं से क्या आ जाती है, OH नेगेटिव आता है स्टूडेंट्स। अब वो क्या करेगा, वहाँ से यदि वाटर मौजूद है हमारा, वाटर के मान लीजिए यहाँ पर हमारा वाटर था, तो वाटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए क्या, हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का यहाँ से आ जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, ये इसके ऊपर अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाता है हमारा, किसके फॉर्मेशन हो जाती है, ये बन गया हमारा। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों स्टूडेंट्स, इसके अंदर सारी की सारी रेजोनेंस का ही गड़बड़। अभी हमने क्या करना है, रेजोनेंस को कभी इधर लिख देना, कभी उधर लिख देना, तो इस तरह से हम करते रहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है हमारे, ये आगे, तो मैंने क्या करा अभी, इस CN को उस तरफ लिख दिया, H को इस तरफ लिख दिया, तो इतना आप लोगों को पता लग रहा होगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो OH नेगेटिव बचा था, वो OH नेगेटिव क्या करेगा, वो OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और ये वाले कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। इससे आगे मैं इस तरफ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, उसके आगे जो हमारा फर्दर रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से OH ने अटैक किया, OH ने अटैक किया, तो देख लीजिए यहाँ पर रेड से लिख देते हैं मैं OH को। इस OH ने क्या किया, OH नेगेटिव आयन ने जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था उसने अटैक कर दिया, इसका H प्लस आयन है वो यहाँ से लेकर चला जाएगा, वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है स्टूडेंट्स। वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा तो देखिए क्या बनता है, फॉर्मेशन किसकी होगी, तो यहाँ पर बना देते हैं हम इस तरह से, तो OH ऊपर आया हमारा, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों वो परली तरफ शिफ्ट हो गए, परली तरफ शिफ्ट हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। जबकि जो यहाँ पर H था, H कहाँ पर चला गया, H चला गया OH के साथ, यानी कि वाटर हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रिमूव हो जाता है। तो वाटर रिमूव हो गया तो हमारा ये फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या करना है इसके अंदर, अब कैसे होगा ये चीज देखने वाली है। इसके अंदर किस तरह से देखेंगे हम, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके पास जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है किसका, यहीं पर लिख देता हूं मैं इस तरह से। ये दूसरा हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक और प्रेजेंट है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लेके चले थे इसके अंदर से हम, तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल दे दो। अब क्या होगा, अब जो अटैक है वो कौन से कार्बन के ऊपर होगा, ये यहाँ पर आता है, ये दोबारा से कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये इसकी शिफ्टिंग यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, और ये वाले कहाँ पर अटैक करेंगे, ये वाले इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेंगे। क्या बताया है हमने भी स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है। अब ये वाले थे, ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोनों के दोनों। अब वो इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अटैक करेंगे, इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अटैक कर देंगे। तो अटैक करने के बाद देखिए क्या कंडीशन आएगी इनकी, इन दोनों को लिख देते हैं हम। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकी हमने रेजोनेंस के बेस पे ही सारे का सारा हमारा फंडा है। तो ये समझने की चीज़ें हैं अभी, किस तरह से हमने क्या इसको रिमूव किया, किस तरह से हम क्या कर रहे हैं। तो ये CN हमारा जो पहले था वैसे ही फॉर्म के अंदर आ जाता है। यहाँ पर क्या आ गया, अब इसका अटैक किसके साथ हुआ था, इसके साथ हुआ था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C। और फिर क्या था हमारा,
अब यहाँ पर अटैक हुआ था तो ये कहाँ पर शिफ्ट हुआ था, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो इसको मैं इस तरफ से लिख देता हूँ नेगेटिव, और एक एच है इसके पास और एक हमारी क्या है बेंजीन है ये वाली। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भी थोड़ा सा क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस आप लोगों ने ये देखना भी किसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, कौन सी पोजीशन नेगेटिव चार्ज वाली है स्लाइटली, कौन सी पोजीशन पॉजिटिव चार्ज वाली है, कौन सी नेगेटिव वाली है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है और इन्हीं को कन्फर्म करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब फिर जो हमारा वाटर प्रेजेंट होगा यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर फिर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो OH की पोजीशन क्या हो जाएगी, दोबारा से फुलफिल हो जाएगा ये। तो क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, और ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर कंडीशन चलती रहती है, यानी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन डायरेक्शन के अंदर ये हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे ही इसके ऊपर क्या आ गया, H आ गया, तो OH बचता है हमारा। OH क्या करेगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्या हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर अब OH बचेगा, यहाँ पर OH बचेगा, तो वो देखिए क्या करेगा आगे जाके, इस मॉलिक्यूल को हमने ब्लू से दिखाना था तो दोबारा फिर बना देते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, और इसके बाद एक लास्ट स्टेप है, उसके बाद हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ हमारी प्रेजेंट है, ये वाला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और CN एक साइड के अंदर ये वाले लिख देता हूँ मैं, CN वाला है, और साइड में क्या आ जाएगा हमारा ये जो कार्बन है, और कार्बन के ऊपर कैसा आ गया OH। इसको मैं क्या दिखाता हूँ, इस वाले को मैं ब्लू से दिखा देता हूँ स्टूडेंट समझने के लिए। भाई जो ये वाला है इस वाले को क्या दिखा रहा हूँ मैं, ब्लू से दिखा रहा हूँ, तो इधर ब्लू से दिखा देते हैं आपको। तो ये C हो गया, और यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर क्या आ गई हमारी बेंजीन रिंग आ जाती है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होगी हमारे प्रोडक्ट की, और यहाँ पर पोजीशन एक वेकेंट है तो यहाँ पर हम H लगा देते हैं। तो इस तरह से इसके बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो मेरा OH नेगेटिव है, अब OH नेगेटिव जो यहाँ पर हमारा बचा था ये वाला, ये क्या करेगा, इसके ऊपर या कहीं से भी हो उसके अंदर आए, यानी कि जहाँ पर भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर होगा उसके अंदर ये जरूर प्रेजेंट होगा। अब इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो इसका H+ ले जाएगा, तो ये वाले कहाँ पर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर चला जाएगा। ये चीज़ आपकी देखने की चीज़ थी भी, क्या करना है अब हमने, जो हमारा OH नेगेटिव था वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसने अटैक कर दिया तो क्या हुआ, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, यानी ये इधर शिफ्ट होगा और ये अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा। और हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है बेंजोइन। क्या मिलेगी, बेंजोइन कैसे मिलेगी, देखिए बना देते हैं यहाँ पर, ये हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है। अब ये चला गया तो इस CH को मैं क्या, OH को क्या लिख देता हूँ, ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, और ये बन गई हमारी बेंजोइन। तो ये हमारी बेंजोइन की फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से था हमारा क्या, जो सारी की सारी रिएक्शन थी वो इस तरह से ही थी। क्या करना था हमने, शुरू से मैं एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। भाई हमारे पास बेंजल्डिहाइड था, बेंजल्डिहाइड के अंदर आपको देखो पता होगा भी, जो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये वाला ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर स्लाइडली चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो यहाँ पर जो CN है, CN कहाँ से आया था, हमने अल्कोहलिक KCN लिया हुआ था, वो CN इसकी यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में था। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो ये हमारे पास, यानी कि यही पोजीशन यहाँ पर चली गई, और ये हमारा जो रिंग के साथ था वो अटैच हो गया। तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, तो हमें ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन H+ आयन चाहिए। तो उसको कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा। उसने वाटर से ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, OH नेगेटिव जो उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बचेगा। तो उसने क्या कर दिया, जो हमारा इस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट था क्या, जो H पॉजिटिव था, उसने उसको अटैक करके उसको अपनी पोजीशन से निकाल के यहाँ से निकाल के ले गया। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, और जो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाने के बाद इसके अंदर क्या हुआ,
अब जैसे ही वो बनने के बाद यानी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी थी, इतना हमारे पास हो गया। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को उल्टा दिया। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगी तो अब कार्बन के आपको बताया था हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हमें अक्सर 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके अंदर यहाँ पर आके तो 5 बॉन्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या हो गया, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर जो हमारा सेकंड बेंजल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसने बेंजल्डिहाइड ने इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक करने के बाद ये पोजीशन हमारी ऊपर की तरफ मूव कर गया ऑक्सीजन। अब ये आने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, वाटर वहां पर प्रेजेंट रहता ही है, और इसको हमने थोड़ा ब्लू से दिखाना था, अभी भी दिखा देते हैं इसको। इस पोजीशन के अंदर हमने क्या था, जो हमारी ऑक्सीजन नेगेटिव वाली थी, वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या कर दिया उसने, H पॉजिटिव आयन को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारी क्या बनती थी, ये पोजीशन थी। यहाँ से H पॉजिटिव आयन इसके साथ अटैच हो गया, अब OH नेगेटिव बचता है। OH नेगेटिव ने क्या किया, उसको अटैक किया OH के ऊपर। H के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो क्या हो गए, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और जो हमारा क्या था, जो हमारा आइसो नाइट्राइल ग्रुप था वो हमारा यहाँ से निकल के यानी कि साइनाइड ग्रुप था यहाँ से निकल जाता है, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है बेंजोइनिक। क्या मिलती है हमें, बेंजोइन। और बेंजोइन का अपने फॉर्मूला याद रखना है भी, ये थी हमारी बेंजोइन जिस प्रकार से फॉर्मेशन हुई है। तो इसको उल्टा सीधा लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स कहीं सोचते हैं भी गलत ना हो जाए, गलत नहीं होता कभी ऊपर नीचे लिख देने से। और यहाँ पर H है तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारी बेंजोइन। तो ये थी हमारी आज की रिएक्शन स्टूडेंट्स, किसके ऊपर, बेंजोइन कंडेंसेशन के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नई रिएक्शन के साथ। बाय बाय।